घटना हुआ है यार, मैं देख के तो बहुत बड़ी अचंभित पड़ रहा हूँ। ये क्या हो गया? पहलगाम में भी इस घटना को देख के तो मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई, बहुत बड़ी तकलीफ हुई। कहाँ नहीं जा सकता है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बहुत दमदमाए हुए हो, क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दमदमाए हुए हो। अरे क्या हुआ भैया, दिन भर न्यूज पढ़ते रहते हैं, इधर उधर आम इमली कटहल। इनको इमोशनली कोई घटना आ जाता है पेपर में, बस ये इमोशन हो जाते हैं। डिमोशन की जगह इमोशन हो जाते हैं। क्यों भैया, इसके लिए आप छोटी मोटी इशू के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही बोल रहा हूँ। पहलगाम में घूमने के लिए गया जम्मू कश्मीर में, उसे जो है आतंकवादियों ने जो है धर्म पूछ के मारा। कहा पहले कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ा, नहीं पढ़ा, बस उसके बाद पूछा कौन से धर्म के हो, तो कहा हिंदू। बस उसके पति को मार दिया और पत्नी को छोड़ दिया मैसेज देने के लिए कि तुम अपनी सरकार को बताना कि तुम्हारी सरकार कितनी जाहिल है, कितनी गिरी हुई है। समझा? क्या हमारी मोदी सरकार गिरी हुई है? हमारी भारत सरकार गिरी हुई है? अरे यार, इस देश में जो है 25 करोड़ मुसलमान हैं, समझे? उसमें से जो है अक्सर समझो आतंकवादी विचारधारा के हैं। भले ही सामने से वार न करे, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो वो वार करने में भी पीछे नहीं हटेगा। क्या इसकी जानकारी है तुझे? क्या आपको पता है? बताओ। एक भी मुस्लिम को अगर आतंकवादी को तुम जला दोगे तो सारा देश का मुस्लिम जो है विरोध करेगा। क्यों जलाया उसको, क्यों जलाया उसको? क्या तुमको इस बात की जानकारी है? चाहे रहे या ना रहे, कहेगा कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन जलाने नहीं देगा। बताओ, इतनी संगठन है उसमें। क्या हिंदू में है? नहीं, हिंदू तो होता है लोभी, स्वार्थी, बस अपना जिंदगी किसी तरह कट जाए, दूसरा कैसे भी जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की घटनाएं का अंजाम तो होगा ना। और भी तो धर्म के लोग थे, उसको नहीं मारा, पर हिंदू को ही निशाना बनाया पहलगाम में। नहीं, हमको तो इस तरह के भविष्य देखते हुए जो है अंधकार में जा रहा है भारत का भविष्य। इसी तरह कभी बंगाल में हिंदू मरते हैं, कभी माने क्या कहता है पहलगाम में मर रहा है। पता नहीं हिंदुओं को क्या हो गया है। कब संगठन होगा ये, कब जागरूक होगा, कब अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा? बताओ। इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे। कभी आतंकवादी से गोली खाएंगे, कभी कुछ, कभी धर्म के नाम पे लड़ाया जाएगा। कभी जो है सो अमीरी गरीबी, कभी रंग रूप। बताओ, अगर इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर हमारे देश गुलाम हो जाएंगे। क्या इस पे विचार कर रहे हो ना अंकल? बोलिए पापा जी। अरे बहुत बड़ी चिंता का विषय है यार। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही रवैया रहा तो फिर हमारा देश का भविष्य जो है अंधकार में डूब जाएगा, कई भागों में बंट जाएगा। जैसे हमारा देश जो है कई भागों में बटा, अफगानिस्तान पहले, फिर म्यांमार बना, उसके बाद पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। ये हुआ लापरवाही, लापरवाही। समझे? हमारे देश की जनता और राजा की लापरवाही की वजह से हमारा देश 4 भागों में टूट गया। समझा? अगर इसी तरह सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जनता और सरकार ने दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर हमारे देश जो है 4 भागों में टूट जाएंगे। और इसका उत्तरदायित्व जो है लोग भगवान को देते रहेंगे कि यही भाग में लिखा हुआ था, यही देश के साथ होना था। समझा? अरे छोड़िए अंकल, छोड़िए। देश में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, आम जनरली बात होती रहती है, छोड़िए।